मॉर्निंग, वेलकम टू कैडी क्लासेस। देखिए आपके सामने आज क्लास 9 का केमिस्ट्री और चैप्टर 2 जो इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, प्योर हैं, ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जिसमें से आपका 4 वीडियो जा चुका है, 3 या 4 वीडियो जा चुका है, ये आपका 5वां वीडियो है। इससे पहले हमने विलेन क्या होता है, विलेन के प्रकार क्या होते हैं, उसके प्रॉपर्टी क्या होती है, गुण क्या होती है, और विलेन की सांद्रता क्या होती है। तो सांद्रता के आधार पे कुछ आपके डिफिनेशन यानी न्यूमेरिकल निकालते हैं, कैसे आप किसी विलेन की सांद्रता व्यक्त करते हैं वो आप निकाल सकते हैं। मैंने 3 प्रोसेस का फार्मूला बताया था। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे निलंबन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है और कोलाइडल क्या होता है। यानी कह सकते हैं विलेन जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, वास्तविक विलेन, कोलाइडल विलेन और निलंबन विलेन। तो आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द सस्पेंशन एंड व्हाट इज द कोलाइडल। यानी इस दोनों विलेन का हम चर्चा करेंगे, इस विलेन को क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन जिसे हिंदी में कहते हैं निलंबन, क्या कहते हैं, निलंबन। देखिए नाम से ही वाकिफ है, निलंबन क्या है, निलंबन। निलंबन मतलब होता है कोई ना कोई पार्टिकल की बात कर रहा है। कैसी बात कर रहा है, पार्टिकल, यानी निलंबित कर। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये एक जार हुआ, इस जार में पानी भरा हुआ, क्या भरा हुआ, पानी है, दिस इज ए वाटर। क्या है, वाटर है। अब देखिए वाटर है, विलेन कब कहलाएगा, निलंबन सॉल्यूशन कब कहलाएगा, निलंबन कब कहलाएगा, यानी ये मिश्रण कब कहलाता है, जब आपका इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिक्स हो। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिक्स हो तो उसे क्या कहेंगे, आपका मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, मान लीजिए अगर मिट्टी हमने डाल दिया, क्या डाला, मिट्टी, क्या डाला, सॉइल, मिट्टी डाला, ठीक है। आपका मिट्टी को इसमें डाल के आप हिला देते हैं। जब हिला देंगे तो हम देख के बताएंगे क्या हुआ आपका इसमें जो पार्टिकल हमने डाला है वो स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई दे रहा है। यानी जो भी विलेय पदार्थ इसमें मिक्स किए गए हैं वह विलेय पदार्थ स्पष्ट रूप से प्रतीक हो रहा है कि ये चीजें इसमें मिला हुआ है। तो सिंपल लैंग्वेज में है, अगर ऐसा विलेन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कोई आपका विलेय पदार्थ या कुछ पदार्थ मिक्सिंग किया गया है, उस मिक्सिंग पदार्थ को देखने से आप पता चल जा रहा है कि इसमें क्या मिलाया गया है, यानी उसके कण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो दैट इज द क्लियर नोन एज क्या, निलंबन है। क्या है, निलंबन है, सीधी सी बात है, तब निलंबन है। और देखिए बिस्मांगी समांगी कब होता है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहे हैं इसलिए हम क्या कहेंगे, आपको इसका हम बिस्मांगी कहेंगे। क्या कहेंगे, दिस इज आपका बिस्मांगी सॉल्यूशन है। क्या है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो हेट्रोजीनियस यानी निलंबन क्या होता है, एक प्रकार का हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। तो हम लिख सकते हैं निलंबन एक प्रकार का बिस्मांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय प्रकार पदार्थ के जो कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं, घुले हैं नहीं, घुले नहीं होते, यानी बल्कि माध्यम में क्या होते हैं, विस्तृत रहते हैं, निलंबित रहते हैं। तो ऐसा विलेन आप परिभाषा कहेंगे, ऐसा विलेन जिसमें आपका ऐसा बिस्मांगी विलेन, आपका विलेन का क्या, बिस्मांगी कहेंगे, ऐसा बिस्मांगी विलेन या ऐसा बिस्मांगी मिश्रण कहेंगे जिसमें आपका विलेय पार्टिकल क्या होते हैं, आपके कण उसमें घुलते नहीं है बल्कि विस्तृत रहते हैं, फैले हुए रहते हैं या उसमें पड़े हुए रहते हैं, निलंबित रहते हैं। तो ऐसे विलेन को हम निलंबन कहते हैं। क्या कहते हैं, निलंबन कहा जाता है। तो राइट नाउ आपका यहाँ ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, निलंबन एक प्रकार का बिस्मांगी मिश्रण है जिसके कण क्या होते हैं, आपके घुले नहीं होते, घुले नहीं होते बल्कि माध्यम में निलंबित होते हैं, उसे हम निलंबन कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। तो दिखाई दे रहा है ना जी। अब देखिए जब सस्पेंशन सॉल्यूशन है, निलंबन कण है, तो निलंबन कण का आपका जो आकार होता है, यानी पार्टिकल क्या होगा, यानी जो पार्टिकल आपको दिखाई दे, दिखाई कब दे, जब उस पार्टिकल का आकार 10⁻³ से लेकर 13 करें, हाँ, जब उसका आकार 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴ के मध्य होता है, यानी 10 पावर आपका क्या रहेगा, यहाँ देखिए 10⁻³ से यह हो या आपका 10⁻⁴ या इससे अधिक हो, या इससे अधिक हो। तो ऐसे पार्टिकल, ऐसे विलेय पदार्थ क्या होते हैं, आपको दिखाई देते हैं। तो आपका इसका पार्टिकल का आकार यानी निलंबन में जो आपके विलेय कण होते हैं उस विलेय कण का आकार क्या होगा, 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴ होता है या इससे अधिक होता है। ये निलंबन में उपस्थित विलेय कण का आकार होता है, याद रखिएगा। तो आपका इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इसकी गुण क्या क्या होती है, खासियत क्या क्या होती है।
तो आपके स्क्रीन में आपको कई चीज देख सकते हैं, खास करके इसमें जो निलंबित कण होता है, यानी जो बिले पार्टिकल होता है, निलंबित कण होता है, क्या होता है आपको खुली आंख से दिखाई देगा, नेकेड आइज से आप देख रहे हैं ना जी, क्या हुआ, क्या घुला हुआ दिखाई दे रहा है, तो दिखाई देते हैं, ये आपकी चीजें होती है। दूसरी बात क्या होता है, इसके कण यानी आपने एक बार मिक्स किया, हिला दिया, खूब मिक्स हो गए, फिर भी दिख रहा है, लेकिन इसके कण जब कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, यानी शांत छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, जब कुछ समय के लिए शांत छोड़ दीजिए, क्या होगा, आपके निलंबित कण जो होते हैं आपके तल में बैठ जाते हैं, तल में बैठे हुए दिखाई देते हैं। इसमें यह खासियत होती है, अगर विलयन को शांत छोड़ दिया जाए तो निलंबित जो पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, वो इसके अंदर क्या होंगे, आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। यानी पानी में अगर आप मिट्टी घोल देंगे, बाद में आप क्या करें, छोड़ दीजिएगा, तो कुछ से बाद क्या होगा, आपका पानी ऊपर रहेगा और मिट्टी के कण आपको नीचे दिखाई देंगे। राइट, ओके, क्लियर है। एक तो खुली आंखों से दिखाई देता है, दूसरा शांत विलयन छोड़ देने पर आपके निलंबित कण आपका तल में बैठ जाते हैं। तीसरा होता है इसके जो होता है प्रकाश को फैला देता है, यानी इसके कण जो होंगे क्या होगा, आपके प्रकाश को फैला देगा। यहाँ लिखा हुआ तीसरा पॉइंट, ठीक है, आपका इसके कण प्रकाश के किरणों को क्या करता है, फैला देता है। यानी जो प्रकाश की रेंज आएगी, जो प्रकाश की किरणें आएगी, वो उस किरणों क्या करेगी, इसको आपको फैला देगा। क्या करेगा, फैला देगा। क्यों फैलाएगा, क्योंकि पार्टिकल है, कण है, अब बड़े बड़े कण है, जब बड़े बड़े कण किसी आपको प्रकाश आ रहा है उससे टकराएगा तो फैलेगा ना जी, तो फैला रहा है। अगर पार्टिकल छोटे होते, दिखाई नहीं देता, बहुत छोटे होते, तो क्या होगा, आपका पार्टिकल के जो प्रकाश की किरणें आती है वो निकल जाती है। नहीं, जबकि पार्टिकल है इसलिए उससे आ रहा है, टच कर रहा है, जब टच कर क्या रहा आपका फैल जा रहा है, क्या कर रहा है, फैल जा रहा है। तो निलंबित के पार्टिकल क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। दैट्स क्लियर। इट इज आपका सस्पेंशन, ये आपका सस्पेंशन हो गया, नोट कर लीजिएगा प्लीज। क्लास 9 में जो भी पढ़ रहे हैं आप फेयर बनाइए, उसको नोट कीजिए। आपको मैं सिस्टम से बाकायदा ऑन ब्लैक बोर्डिंग आपको लिख भी दे रहा हूं, तो आपको आसानी हो लिखने में, उतार लेंगे। नहीं तो आपको सिर्फ पॉइंट देता आपको और उसको डिफिनेशन बताता, परिभाषा करता, एक्सप्लेन करता, ब्लैक बोर्डिंग करने की जरूरत नहीं थी इतनी को। लेकिन आप क्लास 9th में है, इसलिए मैं आपके लिए ब्लैक बोर्डिंग भी कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इसको उतार लीजिए और आप फेयर को कंप्लीट रखिए, मेंशन कीजिए। ये हो गया निलंबन। निलंबन के बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जैसे इसमें हमने बताया नदी का पानी, इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। नदी का पानी, मिट्टी में आपका जल में मिट्टी घोल देना, जल में बालू घोल देना, ठीक है। आपका धुएं में आपके पार्टिकल जो धुआं होता है उसमें देखें क्या हो, कण दिखाई देते हैं ना जी, उड़ते हैं। ओके, यानी लकड़ी जलाइए, घास फूस जलाइए, पुआल जलाइए, देखिए क्या होगा, आपका धुआं तो उड़ेगा लेकिन उसमें क्या होगा, पार्टिकल भी दिखाई देंगे, कण भी दिखाई देंगे उसके साथ साथ। तो आपका ये चीजें होता है एग्जाम्पल के रूप में। आइए नेक्स्ट आते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। व्हाट इज द कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन क्या कहेंगे, निलंबन किसे कहेंगे। देखिए कोलाइडल विलयन क्या होता है, एक सिंपल आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। विलयन हमने बताया कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। एक ट्रू विलयन, ट्रू सॉल्यूशन, जो विलयन हमने पढ़ा चुके, दैट इज द ट्रू विलयन होता है, वास्तविक विलयन जिसे कहते हैं। दूसरा आपका निलंबन हो गया, तीसरा आपका कोलाइडल। तो कोलाइडल क्या होता है, निलंबन के और आपके वास्तविक विलयन के मध्य का पार्ट होता है। कहाँ हुआ, मिडिल फेज का होता है। यानी आपका 3 लोग है, तो तीसरा वाला जो क्या रहेगा, आपका ये जो है आपका बीच वाला रहेगा, माजिल जिसे कहते हैं, मजला, यानी तीसरे मिडिल पार्ट्स का कहलाएगा, है ना जी। तो ये बीच वाले होते हैं, क्या होते हैं, बीच वाले होते हैं, अर्थात वास्तविक विलयन के और आपके सस्पेंशन विलयन के मध्य का होता है। तो ये क्लियर है कि आपका जो वास्तविक विलयन होगा उसमें विलय पदार्थ कण एकदम नहीं दिखाई देंगे, राइट, एकदम नहीं दिखाई देंगे। इसमें जो रहेगा कण आपको स्पष्ट दिखाई देगा, इसमें भी कण दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपके वास्तविक विलयन की अपेक्षा इसके कण बड़े होते हैं और इसकी अपेक्षा इसके कण छोटे होते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है हमारी। ये होता है कोलाइडल विलयन। लिख सकते हैं निलंबित कण की अपेक्षा, लिखा मैंने, ये निलंबित कण की अपेक्षा क्या रहेगी, इसके कण आकार में छोटे होंगे, किसके अपेक्षा, दिस इज आपका सस्पेंशन की अपेक्षा। आपके कोलाइडल विलयन के जो विलय कण होगा आकार में क्या होगा, इसकी अपेक्षा छोटा होगा, अर्थात छोटे मतलब 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ के मध्य होता है। यानी इसके पार्टिकल क्या रहेंगे, 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ के मध्य होता है। इसके मिडिल फेज में पाया जाता है, मिडिल फेज में पाया जाता है, तो छोटे होते हैं और समान रूप से क्या होता है, फैले होंगे, यानी एक समान रूप से फैले हुए प्रतीत होते हैं। क्या होंगे, एक समान रूप से फैले हुए प्रतीत होते हैं। यानी आपका जो विलयन होगा वह विलयन क्या होगा, एक समान दिखाई देगा। जब एक समान दिखाई दे रहा है तो मतलब समांगी हो गया ना जी।
जैसे ये आपका है पॉइंट है, ठीक है, इसमें आपको कोई बिलियन है, सॉल्यूशन है, इसमें क्या चीज है आपको पता नहीं ना जी, यानी आपको पता नहीं, सिर्फ देखने में लगेगा कि कोई एक चीज है, क्या लगेगा, एक चीज है, तो दिखने में कैसे लग रहा है, समान रूप से फैले, समान रूप से फैले मतलब समांगी, कैसा होगा, समांगी, यानी ये पूरा समांगी प्रतीत होगा, कैसा होगा, समांगी प्रतीत होगा, लेकिन वास्तव में क्या होता है, समांगी नहीं होता, वास्तव में समांगी नहीं होता, वास्तव में विषमांगी होते हैं, लेकिन दिखने पे आपको लगता है, माइक्रोस्कोपिक जब देखेंगे तो इसके पार्टिकल दिखाई देंगे, लेकिन आपको दिखने से नेकेड आई से लगता है कि समांगी विलयन है, क्या है, एक समान रूप से फैला हुआ, समांगी प्रतीत होता है, ऐसे प्रतीत होगा, लेकिन वास्तव में क्या होता है, समांगी होता नहीं, क्या होता है, विषमांगी होता है, याद रखिएगा, ओके। तो लिखा हुआ है इसके कण आपको समांगी प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं, जबकि वास्तव में, बल्कि, लेकिन, परंतु, ठीक है, बट जो भी कहिए, वास्तविकता क्या होती है, विषमांगी होते हैं, राइट। अब जैसे दूध लीजिए, या आप स्याही भरते ना जी, स्याही, पहले आपका स्याही वाली पेन आती थी, निप पेन जिसे कहते हैं, निप पेन हम स्याही लाते थे, तो क्या दिख रहा है, पूरा पूरा ब्लू कलर है, पूरा पूरा रेड, आपका ब्लैक कलर है स्याही, लेकिन उस कलर पार्टिकल में कहीं ना कण मिलाया गया ना जी इसको, यानी जो पानी है उसमें पानी में कलर मिलाया गया, तो इसीलिए उसका कलर हुआ। जैसे दूध भी देखिएगा, अब दूध होता है, लेकिन दूध में क्या हुआ, ढेर सारे आपके प्रोटीन होते हैं, ढेर सारे प्रोटीन पाए जाते हैं, तो ये प्रतीत हो रहा है, दिखने में दूध है, लेकिन उसमें क्या होता है, प्रोटीन भी होते हैं, पानी भी होता है, आपके पार्टिकल भी होते हैं, ये होता है, क्योंकि जलाइएगा तो क्या हो जाता है, खोआ बन जाता है। अगर पानी को हम जलाएंगे कुछ आपको मिलेगा, बताइए, पानी है, मान लीजिए पानी, ठीक है, पानी है, पानी में 1 चम्मच चीनी डालिए, या पानी सीधा सीधा पानी है, तो उसको अगर हम जलाते हैं पानी में कुछ प्राप्त होगा, नहीं होगा, लेकिन दूध को जब हम जलाना शुरू करेंगे फाड़ कर, तो क्या होगा, आपको खोआ प्राप्त होता है ना जी। तो आपका क्या है, आपका मिल्क हुआ, ब्लड भी आपके हमारे हैं, तो ब्लड में भी कई आपके पार्टिकल पाए जाते हैं, ठीक है, कई पार्टिकल्स होते हैं, इंक हुआ, ये आपका एग्जाम्पल होते हैं, ये आपका कोलाइडल होता है, क्या हो गया, कोलाइडल। दिमाग में रखिएगा, विलयन कितने टाइप्स के, 3 प्रकार के, वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन और निलंबन। वास्तविक विलयन सबसे ट्रू विलयन होता है, सत्य विलयन होते हैं, जिसके पार्टिकल विलय कण सबसे छोटे होते हैं, और उसके बाद निलंबन जो होता है, विलय पार्टिकल सबसे बड़े होंगे, जो आंखों से भी दिखाई देगा, और कोलाइडल क्या होगा, वास्तविक विलयन और निलंबन के मध्य का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोलाइडल विलयन के नाम से जानते हैं, ओके। एग्जाम्पल में लिखा हुआ मिल्क, ब्लड एंड इंक, इट इज दैट्स क्लियर, प्लीज नोट कीजिएगा, और उसके बाद हम बता रहे कुछ, नोट कीजिए जल्दी से। देखिए, आपने नोट कर लिया होगा, तो आइए हम देखते हैं दूसरा चीज क्या होता है, व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव क्या होता है, टिंडल प्रभाव, नाम देखिए, टिंडल प्रभाव क्या होते हैं, ये टिंडल प्रभाव जो हमने कोलाइडल विलयन बताया था, कोलाइडल विलयन में क्या होता है, आपका जो प्रकाश की किरणें जब इसे गुजारेंगे, तो प्रकाश की किरणें क्या करती है, आपके प्रकाश की किरणें आपके विलयन में जब पहुंचती है, तो क्या करती है, प्रकाश को फैला देती है, प्रकाश को फैला देगी, प्रकाश क्या करेगी, फैला देगी। तो आपका कोलाइडल विलयन में भी क्या होता है, प्रकाश जब गुजारा जाता है, तो प्रकाश की किरणें क्या होती है, फैल जाती है, क्या होगी, प्रकाश की किरणें फैल जाएगी। अब प्रकाश की किरणें फैलती है तो शंकु आकार की होती है, कैसी होती है, शंकु आकार की, कैसा, शंकु आकार के आपके रूप में धारण करके फैल जाती है, तो उसी से टिंडल प्रभाव होता है, यानी प्रकाश का मार्ग जिससे स्पष्ट रूप दिखाई देता है। जब आपके यहाँ प्रकाश गुजर रहा है, पार्टिकल से लड़ा और लड़ के फैल गया, जब फैल गया क्या हुआ, आपका प्रकाश का मार्ग आपको दिखाई दे रहा है कि कहाँ है, जब प्रकाश का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई दे, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट, क्या कहेंगे, टिंडल इफेक्ट, यानी जब प्रकाश का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ठीक है, देना ही क्या कहलाएगा, यानी प्रकाश का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देना टिंडल प्रभाव कहलाएगा। यानी कोलाइडल सॉल्यूशन निलंबन में भी प्रकाश को फैलाता है, और कोलाइडल में भी बात कर रहा है, कोलाइडल एक समांगी प्रतीत होता है, यानी आपको उसमें जो विलय कण होंगे दिखाई नहीं देंगे, दिखाई, एक मिनट, दिखाई नहीं देता, लेकिन आपके प्रकाश की किरणें जब गुजारी जाती है तो क्या करती है, उसको फैला देता है, क्या करेगा, फैला देगा। जब फैला दे रहा है तो आपके प्रकाश का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देने की क्रिया ही क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। टिंडल इफेक्ट की खोज जॉन टिंडल ने किया था, किसने, जॉन टिंडल, यानी टिंडल इफेक्ट का प्रभाव का बारे में जिस वैज्ञानिक ने डिस्कस किया था उसका नाम है जॉन टिंडल, क्लियर। जैसे एक एग्जांपल की हम बात करें,
हमने एक टॉर्च लेते हैं, क्या लेते हैं, टॉर्च, है ना जी, ये टॉर्च, सॉरी ये टॉर्च आपका है, इससे आपको प्रकाश निकलेगा। तो आप यहाँ पर रखिए, आपको क्या रखिए, कॉपर सल्फेट का विलेन एक रख दीजिए, CuSO4। दूसरे में क्या रखिए, आपका दूध रखिए, मिल्क रखिए, या आप तो मान लीजिए ब्लड रखिए, कुछ भी रखिए, ठीक है। देखिए आपका प्रकाश इसको पार करते हुए आपको आ जाएगा, लेकिन यहां पर जब इसके गुजरता है तो इसके प्रकाश के कण क्या होते हैं, आपके फैल जाते हैं, क्या होते हैं, फैल जाते हैं। प्रकाश के कण आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, फैल रहा है, क्या हो रहा है, फैल रहा है, ये प्रकाश के कण है, फैल रहे, यानी प्रकाश का मार्ग दिखाई दे रहा है, ये क्या है, प्रकाश का मार्ग। तो प्रकाश का मार्ग दिखाई दे रहा है, जब प्रकाश का मार्ग दिखाई दे रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है, टिंडल प्रभाव आ रहा है, क्या आ रहा है, टिंडल इफेक्ट आ रहा है, यानी प्रकाश का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देना ही टिंडल इफेक्ट कहलाता है। जबकि कॉपर सल्फेट में दिखाई नहीं देता, क्यों, क्योंकि वास्तविक विलयन हो जा रहा है। जब वास्तविक विलयन में दिखाई नहीं देता, जबकि यहाँ क्या है, कोलाइडल पे दिखाई देता है, इसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जाम्पल एक मान लीजिए कमरा, बंद कमरा हो, क्या हो, बंद कमरा हो, ठीक है। बंद कमरे में अगर कहीं छोटे से एक होल हो, छोटा सा छिद्र होता है, देखिए जब सूर्य की किरणें जब उस छिद्र में पड़ेगी तो अंदर कमरे में देखिए, कमरे में प्रकाश फैला हुआ दिखाई देता है। बताइए, छिद्र एक है, छोटा छिद्र है, और छिद्र छोटा सा होने की वजह से आपका प्रकाश सीधे सीधे उस छिद्र के द्वारा आके एक लाइन पे जाती, लेकिन एक लाइन से ना गुजर क्या हो रहा है, प्रकाश फैल जा रहा है, प्रकाश अब फैल जा रहा है, अब फैलने से आपको दिखाई देगा प्रकाश का मार्ग वहां दिखाई देता है। यानी छिद्र से प्रकाश जब गुजरता है तो आप देखेंगे क्या होगा, आपका पूरे चौड़ाई में प्रकाश दिखाई दे रहा है कि आपका इतने चौड़े में गुजर रहा है। जब इतने चौड़े में गुजर रहा है तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देना ही क्या कहलाएगा, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि कमरे में धूल कण होते हैं, यानी आपकी गंदगी होती है, धूल के कण होते हैं, वह कण क्या करता है, आपके प्रकाश को फैलाने का काम करता है। इसीलिए कमरा क्या होता है, प्रकाश आपको दिखाई देता है और एक मार्ग दिखाई देता है, हाँ यहाँ से यहाँ गुजर रहा है, चौड़ा मार्ग होता है। छोटा सा छिद्र, एक छोटा सा मार्ग जाना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, आपका लंबा एक मार्ग, चौड़ा मार्ग दिखाई दे रहा है कि ये प्रकाश गुजर रहा है, यही आपका टिंडल इफेक्ट है। ओके, और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कोहरा पड़ा, ठंडी आने वाली है ना जी, अभी बहुत तेज कोहरा पड़ेगा, तो कोहरे पड़ रहे हैं, जंगल की हम बात करें, अगर जंगल में आप हैं, मतलब बागीचा, बहुत घना बागीचा हो, जंगल हो, बागीचा हो, उसमें अगर सूरज निकलने कोहरा पड़ा हुआ, फिर भी देखेंगे सूरज निकल रही, तो क्या होता है, सूरज निकलने की वजह से आपके अंदर देखेंगे कहीं ना कहीं प्रकाश का कुछ मार्ग दिखाई देगा। मतलब क्यों हो रहा है, क्योंकि जहां से प्रकाश आ रही है, आने में जब नीचे प्रवेश करे तो जल की बूंदों से, उस कोहरे में क्या होता है, आपके जल की बूंदों से टकरा कर क्या होता है, उसके मार्ग को प्रसारित करता है, दिखाई देता है, तो वही क्या है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। तो कई एग्जाम्पल हम टिंडल इफेक्ट के बारे में दे सकते हैं। तो याद रखिए किसने बताया था, जॉन टिंडल ने। ओके, हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आपका जो बताया था मैंने, 3 प्रकार विलयन होता है, वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन और नीलमण। इन तीनों को देख के बताइए स्पष्ट रूप से कुछ अंतर दिखाई दे रहे हैं, आपको लगेगा स्पष्ट रूप से हाँ अंतर दिखाई दे रहा है। क्या अंतर है, इसमें पार्टिकल सबसे छोटे, इसमें पार्टिकल थोड़ा सा बड़े, इसमें पार्टिकल सबसे बड़े, राइट, यही आपका तीनों का डिफरेंट है। यानी इसमें वास्तविक विलयन क्या होगा, जो आपका विलय कण होगा एकदम घुल करके समांगी हो जाएगा, ये समांगी है, क्या है समांगी, समांगी विलयन कहलाएंगे। इसमें क्या होगा, आपका पार्टिकल दिखाई नहीं देगा किसी भी हाल में, ये समांगी विलयन पे। कोलाइडल क्या हो गया, कोलाइडल में कण आपके क्या होगा, वास्तविक विलयन के अपेक्षा इसके जो कण होंगे थोड़े से बड़े होंगे, थोड़े से बड़े होंगे, इसलिए सामान्य रूप से दिखाई नहीं देगा, लेकिन माइक्रोस्कोपिक दिखाई देता है, ठीक है। और यहां देखिए कि निलंबन में क्या होगा, कण सबसे बड़े जो स्पष्ट रूप से आंखों से दिखाई देंगे, स्पष्ट रूप से आंखों से दिखाई देंगे, ये कहलाएगा निलंबन, जिसके पार्टिकल का जो साइज होता रहेगा 10⁻⁻7 से कम होता है। यानी इसका साइज क्या होगा, 10⁻⁻7 से कम होगा, इसीलिए दिखाई नहीं देता। इस पे पार्टिकल का साइज क्या रहेगा, 10⁻⁻cm से लेकर 10⁻⁵ तक, या 10⁻4 भी होता है, किसी किसी बुक में रख दिया। यानी 10⁻7 से 10⁻7 से सेंटीमीटर से लेकर और 10⁻⁵ सेंटीमीटर तक होता है, या 4 से होता है। इसमें क्या होता है, 10⁻4 या 10⁻3 मैंने दिखाया था, cm से अधिक होता है, 10⁻4 या 10⁻3 सेंटीमीटर से क्या हो अधिक इसके कण के साइज होती है, आकार होती है। ओके, दिस इज आपका सॉल्यूशन होता है, आपका ये पूरा क्लियर होता है। दैट्स क्लियर। तो आज का इतना ही काफ़ी है, प्लीज नोट कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, सी यू अगेन।